हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिकित्सा गाइड। चिकित्सा गाइड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। तो उस टॉपिक को आज मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। कैसे? जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास में हमेशा जो पेशेंट आते हैं ओपीडी के अंदर, वो तरह तरह के पेशेंट आते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। तो बच्चों को जो दवा दी जाती है वो एडल्ट डोज से थोड़ी डिफर होती है। एडल्ट को जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है टेबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, लेकिन बच्चों को जो दवाई दी जाती है मैक्सिमम सिरप फॉर्म में दी जाती है। अब बच्चों की डोज कैलकुलेशन करना, बच्चों को दी जाने वाली दवा की डोज कैलकुलेशन करना पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक या फिर यूं कहें कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए एक पेचीदा जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए एक पेचीदा काम होता है, जिसको कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को करना होता है। एक बहुत ही टिपिकल हम कह सकते हैं टास्क होता है, जिसे जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को करना होता है। जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जब बच्चों को जो दवाई देते हैं वो वेट के अनुसार कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वहां पर ml और mg में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज को आज आसान करने के लिए कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्लियर कट रहे कि बच्चे को बुखार आया है तो कौन सी दवा देनी, कितने ml देनी है, कितनी उम्र का बच्चा है, और अगर सर्दी जुकाम हुआ तो कौन सी दवा देनी है, या फिर कुछ और हुआ है तो क्या दवा देनी है। तो उसको आज के वीडियो में हम बिल्कुल आसान कर देंगे कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर बच्चों के साथ बच्चों का ट्रीटमेंट करने में जो प्रैक्टिस करते हैं वो आसान तरीके से कर पाए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। हमारा टॉपिक है आज कॉमन ड्रग्स एंड डोजेज फॉर पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक के अंदर कॉमन ड्रग्स कौन सी है और उनकी डोज क्या होती है, एक्चुअल डोज क्या होनी चाहिए और क्या डोज देनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं फीवर के लिए। सबसे ज्यादा पेशेंट जो होते हैं ओपीडी के अंदर फीवर के होते हैं। तो फीवर के अंदर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर को कौन सी दवा देनी चाहिए और दवा कितनी मात्रा में देनी चाहिए, उस चीज को हम समझेंगे आसान भाषा में। ठीक है, तो फीवर के लिए जो दवा दी जाती है उसके अंदर मैक्सिमम दी जाती है क्रोसिन। ठीक है, जिसके अंदर पैरासीटामोल साल्ट होता है और सिरप फॉर्म में हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, क्रोसिन कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, इस तरीके की दिखती है, जिसके अंदर पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन इसको कहते हैं, और क्रोसिन 120 करके इसका नाम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ml की जो डोज है, 5 ml की जो डोज है क्रोसिन की, उसके अंदर 120 mg पैरासीटामोल साल्ट है। क्या है? पैरासीटामोल साल्ट क्या है? 120 mg पर 5 ml सिरप के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रोसिन क्या काम करती है। क्रोसिन एक एनाल्जेसिक है, जिसको हम पेन रिलीवर कह सकते हैं या फिर पेन किलर कह सकते हैं। ठीक है, क्रोसिन एक एंटीपायरेटिक दवा है जो कि बुखार तोड़ने का काम करती है, रिड्यूस फीवर। ठीक है, यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन। अगर किसी तरीके का पेन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर कहा था एनाल्जेसिक है, तो किसी तरीके का पेन हो रहा है माइल्ड टू मॉडरेट, उसके अंदर पैरासीटामोल का यूज बच्चों के अंदर किया जाता है। ठीक है, कॉमनली प्रिस्क्राइब इन फीवर कंडीशन। ज्यादातर इसको कहां पर प्रिस्क्राइब किया जाता है? जहां पर फीवर होता है बच्चे को, तो उस कंडीशन में क्रोसिन 120 सिरप का यूज किया जाता है। उसके अंदर क्या है? पर 5 ml क्रोसिन सिरप के अंदर 120 मिलीग्राम पैरासीटामोल की मात्रा है। ठीक है, डोजेस की हम बात करें तो क्रोसिन जो सिरप आती है, ठीक है, पैरासीटामोल जिसके अंदर होता है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 10 ड्रॉप दी जाती है। कितनी देनी चाहिए? 10 ड्रॉप। अच्छा, मैं यहाँ पर ड्रग डोजेज जो बता रहा हूँ, ड्रग डोजेज के अंदर एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो भी ड्रग डोजेज मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा वो बच्चे के औसत वेट के अनुसार होगी। लाइक 1 साल का बच्चा है तो उसका औसत वेट कितना होना चाहिए, 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसका औसत वेट कितना होना चाहिए, 3 से 6 साल का बच्चा है तो उसका औसत वजन कितना होना चाहिए, उस औसत वजन के अनुसार हमें दवा देनी है। ठीक है, कुछ बच्चों का वजन कम भी होता है, कुछ का ज्यादा भी होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख के दवा देने की जरूरत है। आपको देख के दवा देने की जरूरत है कि वजन कम ज्यादा है तो वो आपकी डोज डिफर कर सकती है, लेकिन अगर जो अनुमानित औसत वेट होता है उतना ही वजन है तो फिर हम जो दवा देंगे वो इस तरीके से जैसा मैं बता रहा हूं वैसे दी जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ क्रोसिन की बात कर रहे थे। क्रोसिन जो है
तो हम सिर्फ क्रोसिन की बात कर रहे थे। क्रोसिन जो है जिसके अंदर पैरासीटामोल है, ठीक है, 1 साल तक की उम्र का बच्चा है या फिर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 10 ड्रॉप दी जाती है फीवर रिड्यूस करने के लिए या फिर पेन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है, ठीक है, तो बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम ये दवा दी जाती है। कितनी? आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम ये दवा दी जाती है या फिर दी जानी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से 6 साल के बीच में है तो उसकी दवा की मात्रा जो है 1 चम्मच 1 टीस्पून TDS 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। 1 चम्मच का मतलब क्या हुआ? 1 टीस्पून का मतलब क्या हुआ? 1 टीस्पून का मतलब हो गया 5 ml, ठीक है। तो 1 साल से छोटा बच्चा है तो 10 बूंद देंगे। अगर 1 से 3 साल का बच्चा है, इतनी उम्र है, तो उसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर, आधा चम्मच शाम को, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो उसको 1 चम्मच 5 ml सुबह दोपहर शाम हम दवा देंगे। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 3 साल से 6 साल नहीं है, 6 साल से ऊपर है, 6 साल से ऊपर है तो यहाँ पर कहानी चेंज हो जाएगी। कहानी क्या चेंज हो जाएगी? यहाँ पर हमें सिरप नहीं देके फिर टेबलेट देनी पड़ेगी। सिरप नहीं देके फिर टेबलेट देनी पड़ेगी। टेबलेट कौन सी? क्रोसिन। टेबलेट कौन सी? टेबलेट क्रोसिन, जिसके अंदर क्या आएगा? पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल कितना होगा? 500 मिलीग्राम। एक टेबलेट के अंदर कितना होगा? 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम की जो पैरासीटामोल टेबलेट है वो कितनी देनी है हमको? 6 से 10 साल की उम्र में आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम को, यानी कि 250 मिलीग्राम सुबह और 250 मिलीग्राम शाम को, ठीक है। ये 12 घंटे के अंतराल में हमको देनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारी बात हुई फीवर के लिए। फीवर के लिए जो मोस्ट कॉमन दवाई दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? क्रोसिन या फिर पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की दवा की डोज जो थी हमने यहाँ पर पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो मोस्ट कॉमन दवाई यूज में आती है वो आती है कोल्ड के लिए, ठीक है। बच्चों को जो ज्यादातर समस्या रहती है वो होती है कोल्ड की। क्या रहती है? सर्दी जुकाम की, ठीक है। कोल्ड के लिए हम कौन सी दवा देते हैं? विकोरिल। ब्रांड नेम डिफर भी कर सकता है। सेम साल्ट अगर होगा तो आप दूसरी ब्रांड की दवा भी दे सकते हो, जैसे कि फेब्रेक्स प्लस हो गया, जैसे कि सोलविन कोल्ड हो गया। मेरे को विकोरिल ठीक लगा तो मैंने विकोरिल लिख दिया, ठीक है, उससे कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, विकोरिल के अंदर विकोरिल कैसी होती? ऐसी दिखती है, जिसके अंदर पैरासीटामोल है, फिनाइलेफ्रिन है और क्लोरफेनरामिन मेलेट दवा होती है, ठीक है। तो विकोरिल की जो मात्रा है, जिसके अंदर पैरासीटामोल 125 मिलीग्राम है, ठीक है, फिनाइलेफ्रिन है और क्लोरफेनरामिन है, ठीक है। विकोरिल के अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड मेडिकेशन। कोल्ड मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके अंदर फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनरामिन है। फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनरामिन है तो ये क्या हो गया? एंटी कोल्ड साल्ट हो गया, ठीक है। तो विकोरिल क्या होता है? कॉम्बिनेशन कोल्ड मेडिकेशन होती है, ठीक है। ये क्या करती है? रिलीव्स नेजल कंजेशन। बच्चे का जो नाक बंद रहता है उसको खोलने का काम करती है। रिड्यूस रनी नोज एंड स्नीजिंग। अगर बच्चे को छींके आ रही है या फिर नाक बह रहा है तो उसको भी कम करने का काम ये करती है। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए, सर्दी जुकाम अगर बच्चे को है तो उसको ठीक करने के लिए ये सिम्टोमेटिक रिलीफ में काम करती है, ठीक है। अब हम विकोरिल की डोज की बात करें तो विकोरिल की डोज 1 साल तक का अगर बच्चा है तो 10 ड्रॉप, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दी जानी चाहिए, ठीक है। औसत वजन के हिसाब से बच्चे की उम्र के अनुसार औसत वजन के हिसाब से क्या दी जानी चाहिए? 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 साल से छोटे बच्चे को या फिर 1 साल तक के बच्चे को इतनी मात्रा दी जानी चाहिए सर्दी जुकाम कम करने के लिए, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाती है, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो 1 चम्मच यानी कि 5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाती है, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल के अंतर्गत है तो 2 चम्मच यानी कि 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम दी जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंटीकोल्ड साल्ट के बारे में। जुकाम की अगर दवा में हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो जुकाम के अंदर हम दवा इस तरीके से देंगे, इतनी मात्रा हम देंगे बच्चे को, जो कि बच्चे की उम्र के हिसाब से, औसत वजन के हिसाब से जो दवा देनी चाहिए वो एक स्टैंडर्ड डोज ये होगी, ठीक है। अगला हमारा दवा है बीवोन। ये एक मल्टीविटामिन दवा है। मल्टीविटामिन भी
विकोरिल जब हम देते हैं तो साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है जनरली। कारण ये होता है कि बच्चे को वीकनेस ना हो, बच्चा तंदुरुस्त रहे, उस हिसाब से मल्टीविटामिन यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बीवोन। ठीक है, सिरप बीवोन आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, अगर 1 से 3 साल तक का बच्चा है तो दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेज छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि 1 साल से छोटे बच्चों को बीवोन नहीं प्रिस्क्राइब की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी? 1 साल से छोटे बच्चों को बीवोन नहीं प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक बात है, क्लियर है यहाँ तक? 1 साल से छोटे बच्चों को बीवोन नहीं प्रिस्क्राइब की जाएगी। 1 साल से 3 साल का अगर बच्चा है तो हम क्या देंगे? आधा चम्मच 3 टाइम। हम क्या देंगे? आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम को। ठीक है, लेकिन वही बच्चा अगर 3 साल से ऊपर है और 3 साल से 6 साल की अगर उसकी उम्र है तो यहाँ पर हम 5 ml सुबह दोपहर शाम, यानी कि 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम हम दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अगर बच्चा 6 से 10 साल की उम्र में है, तो 1 से 2 चम्मच 5 ml से 10 ml की मात्रा बच्चे के वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके हम देंगे। तो 1 से 2 चम्मच 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम यहाँ पर दी जाएगी। राइट है, तो यहाँ पर हमने बात की कोल्ड के बारे में। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया। अगली कंडीशन पर हम बढ़ते हैं। अगली कौन सी दवा होती है जो बच्चों में ज्यादातर काम आती है? ठीक है, हम देखते हैं कफ के लिए। ठीक है, कफ के अंदर कौन सी मेडिकेशन यूज आती है और कितनी मात्रा में हमें देनी है उस बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो कफ के अंदर ज्यादातर दवा दी जाती है सिरप टिक्सिलिक्स। ये इस तरीके से टिक्सिलिक्स दिखती है। ठीक है, सिरप टिक्सिलिक्स के अंदर क्या होता है? कफ सिरप फॉर्मुलेशन है। इसके अंदर क्या है? कफ सिरप का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम ड्राई एंड प्रोडक्टिव कफ। ये ड्राई और प्रोडक्टिव कफ में काम आती है, पर ज्यादातर ड्राई कफ में काम आती है। प्रोडक्टिव कफ में मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, ड्राई कफ में यह ज्यादातर काम आती है। सूथेज थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट का जो इरिटेशन है, गले की जो खराश है, उसको ये ठीक करने का काम करती है। हेल्प रिड्यूस कफ फ्रीक्वेंसी, कफ की जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार जो खांसी चल रही है, तेज तेज जो खांसी चल रही है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये था हमारा टिक्सिलिक्स के बारे में, जो कि ड्राई कफ में काम आती है और इस तरीके की दवा दिखती है। ठीक है, अब इसकी मात्रा कितनी दी जाएगी? हम यहाँ देखें, टिक्सिलिक्स दवा जो है उसकी मात्रा 1 साल से छोटे बच्चों में नॉट रिकमेंडेड। क्या है? नॉट रिकमेंडेड, यानी कि नहीं दी जानी चाहिए। कब नहीं दी जानी चाहिए? 1 साल से छोटा अगर बच्चा है तो उसको टिक्सिलिक्स दवा नहीं दी जानी चाहिए। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको क्या दिया जाएगा? टिक्सिलिक्स दवा दी जा सकती है, वहां पर उसके लिए सेफ है, लेकिन कितनी दी जाएगी? 5 ml सुबह दोपहर शाम। ठीक है, कितनी दी जाएगी? 5 ml सुबह दोपहर शाम, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। अगर वही बच्चा 3 साल से ऊपर का हो गया और 3 से 6 साल की उसकी उम्र है तो यहाँ पर उसको दी जाएगी 1 से 2 चम्मच, यानी कि 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम, उसके वजन के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, अगर बच्चा 6 साल से भी ऊपर हो गया और 6 से 10 साल की उम्र के एज ग्रुप में आ रहा है तो उसको दी जाएगी 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम। ठीक बात है, तो यहाँ पर हमने देखा सूखी खांसी के बारे में, कौन सी दवा काम आती है और कितना इसका यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर खांसी ऐसी है जिसमें कफ आ रहा है, खांसी ऐसी है जिसके अंदर कफ आ रहा है, प्रोडक्टिव कफ है, तो उसके अंदर कौन सी दवा यूज की जाती है? उसके अंदर दवा की यूज की जाती है एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट। एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट, यहाँ पर देखिए मैं ब्रांड नेम जो बात कर रहा हूँ, ब्रांड नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं। ब्रांड नेम हमेशा लोकेलिटी के हिसाब से होते हैं और आपके एरिया में जो अवेलेबल दवा होती है, जो उपलब्ध दवा होती है, उस हिसाब से आप दे सकते हो। लेकिन जो दवा है, मैं जो डोज बता रहा हूँ, उस सिरप के अंदर जो कंटेंट है उतना ही कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें एस्कोरिल के बारे में, एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। ठीक है, एस्कोरिल की जगह दूसरा ब्रांड नेम भी यहाँ पर हो सकता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, एस्कोरिल के बारे में बात करें तो एस्कोरिल जो है क्या काम करती है, सबसे पहले हम देखते हैं। ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, आपके फेफड़ों के अंदर जो कफ जमा है, बच्चे के फेफड़ों के अंदर जो कफ जमा है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट का प्रिपरेशन है इसलिए। ठीक है, हेल्प लूजन एंड एक्सप्लेन म्यूकस, जो फेफड़ों के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो कफ और म्यूकस जम गया है उसको लूज करके रिलीज करने का काम ये करती है। रिलीव चेस्ट कंजेशन, छाती जो
कंजेस्टेड हो गई है, जम गया है, आपका चेस्ट पूरा जकड़ रहा है, उसको उस कंजेशन को रिलीव करने का काम करती है एस्कोरिल दवा। ठीक है, यूजफुल इन प्रोडक्टिव कफ, अगर कफ वाली खांसी है, प्रोडक्टिव कफ वाली खांसी है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से ये काम करती है। इसके अंदर क्या आता है, ब्रोंकोलाइट डायलेटर है और म्यूकोलाइटिक है। इसके अंदर आता है आपका टर्बुटालिन, ब्रोमहेक्सिन, ठीक है, गोइफेंसिन, ये सब दवा इसके अंदर आती है। ठीक है, एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट की दवा की डोज किस तरीके से दी जाएगी? 1 साल तक का अगर बच्चा है तो 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को दी जाएगी। 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम को अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो दी जाएगी। अगर बच्चा 1 साल से 3 साल की उम्र के एज ग्रुप में है तो उसको आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। यहाँ पर हमने ड्रॉप दी थी, यहाँ पर हम 2.5 ml पर आ गए। आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चा 3 से 6 साल के एज ग्रुप में है तो उसको भी आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 1 से 6 साल की उम्र जो है बच्चे की, उसको हाफ TSP TDS दिया जाएगा। ठीक है, आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दिया जाएगा। ठीक बात है। अब हम देखते हैं कि बच्चा अगर 6 साल से ऊपर का हो गया और उसकी उम्र जो है 6 से 10 साल के एज ग्रुप के अंदर है तो उसको दिया जाएगा 1 चम्मच यानी कि 5 ml की दवा सुबह दोपहर शाम दी जाएगी कफ रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कफ के बारे में। कफ के अंदर कौन कौन सी दवा काम आती है? ड्राई कफ के अंदर ये काम आती है और प्रोडक्टिव कफ के अंदर ये काम आती है, और उनकी डोज कितनी थी वो हमने समझी। ये दवाएं क्या काम करती है ये भी हमने समझा। बढ़ते हम अगली कंडीशन की तरफ, जो है वीजिंग यानी कि अस्थमा। ठीक है, अस्थमा अगर किसी बच्चे को है, बच्चा अस्थमा से सफर कर रहा है, तो उसको कौन कौन सी दवा दी जा सकती है, और अगर दी जा सकती है तो कौन सी दवा की कितनी मात्रा दी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं वीजिंग के लिए सबसे पहला है अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट। क्या है? अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट। अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट के अंदर क्या है आपका? लिवोसाल्बुटामोल है, अम्ब्रोक्सोल है और गुइफेंसिन है। क्या है? लिवोसाल्बुटामोल है, अम्ब्रोक्सोल है और गुइफेंसिन है। अस्तालिन क्या काम करती है? कंटेंट साल्बुटामोल जो कि बीटा अगोनिस्ट है। ये क्या, इसके अंदर क्या कंटेंट्स है? साल्बुटामोल है जो कि क्या है? बीटा अगोनिस्ट है। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर ये दवा है, आपके ब्रोंकस को डायलेट करती है ताकि आप जो ब्रोंकस जो सिकुड़ गए हैं किसी एलर्जी की वजह से, अस्थमेटिक प्रॉब्लम की वजह से, उनको थोड़ा सा डायलेट करने का काम करती है। जब डायलेट हो जाएंगे तो आप अस्थमा की समस्या से निजात पा सकेंगे, क्योंकि वहां पर आप बच्चा सांस अच्छे से ले पा रहा है तो वो अस्थमा की समस्या से निजात पा पाएगा। ठीक है, रिलीव्स ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म जो हुआ है बच्चे को एलर्जी की वजह से या अस्थमेटिक कंडीशन की वजह से, उसको रिलीव करने का काम करती है। ठीक है, यूज इन अस्थमा एंड वीजिंग। वीजिंग की कंडीशन जो है उसमें और अस्थमा के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लिवोसोल साल्बुटामोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट प्लस के बारे में बात करेंगे। इसकी डोज कितनी दी जाती है? इसकी डोज हम देखें तो अस्तालिन जो है उसकी डोज दी जाती है 1 साल तक का अगर बच्चा है तो उसको 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो उसको दिया जाएगा 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। और वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो उसको दिया जाएगा 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम। ठीक है, तो ये रही बात हमारी किसके बारे में? अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं वीजिंग के लिए दूसरी दवा जो काम आती है वो क्या है? ब्रिकानिल। क्या है? ब्रिकानिल। ब्रिकानिल भी एक्सपेक्टोरेंट है। इसके अंदर क्या है? टर्बुटालिन है जो कि बीटा अगोनिस्ट है। इसके अंदर साल्बुटामोल था जो कि बीटा अगोनिस्ट था, और इसके अंदर टर्बुटालिन है जो कि बीटा अगोनिस्ट है। ठीक है, ये क्या करती है? रिलैक्सेस ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। ब्रोंकस की जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करती है और उससे बच्चे को अस्थमा से रिलीफ मिलता है। ठीक है, यूज इन अस्थमा एंड सीओपीडी। अस्थमा और सीओपीडी के जो पेशेंट है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक बात है, तो ये था ब्रिकानिल एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। डोज की अगर बात करें तो सेम डोज है जो कि अस्तालिन एक्सपेक्टोरेंट की थी वो इसकी है। 1 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, 1 साल तक की उम्र का जो बच्चा है उसको 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दी जाती है वजन के हिसाब से। और
1 से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको दी जाएगी आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। अगर 3 से 6 साल की उम्र बच्चे की है तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी, ठीक है। और वहीं बच्चा अगर 6 से 10 साल की उम्र का है तो उसको 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी, ठीक बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली दवा की तरफ। अगली दवा है हमारी जो कि वीजिंग और अस्थमा में ही काम आती है। अगली दवा है हमारी जो कि वीजिंग और अस्थमा में ही काम आती है, वो क्या है? डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन के अंदर क्या होता है? इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। क्या होता है? इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये क्या काम करते हैं? ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ब्रोंकोडायलेटर का काम करते हैं। एयर फ्लो को इंप्रूव करते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज जो है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। एयर फ्लो को इंप्रूव करते हैं और क्या करते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इटोफाइलिन और थियोफाइलिन के बारे में, ठीक है। इटोफाइलिन इसके अंदर है 46.5 मिलीग्राम। क्या है? 46.5 मिलीग्राम। और थियोफाइलिन जो है 12.73 मिलीग्राम है इसके अंदर पर 5 ml के अंदर, ठीक बात है। तो हम बात करते हैं इसकी डोज की। डोज यहाँ भी अस्तालिन और ब्रिकानिल जैसी है। कितनी है? 1 साल से छोटे बच्चों को 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो उसको आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया जाएगा। अगर बच्चा 3 से 6 साल का है तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया जाएगा। और वहीं अगर बच्चा 6 से 10 साल का है तो उसको 5 से 10 ml यानी कि 1 से 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगली डिजीज कंडीशन की तरफ जो कि बच्चों में होती है और उसका उपचार कौन सी दवा से होता है और उस दवा की मात्रा कितनी होती है उस बारे में बात करेंगे। अगली हमारी जो कंडीशन है वो है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जो कि अगर आयरन डेफिशिएंसी से हो तो उसको रिकवर करने के लिए हम कौन सी दवा देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आयरन की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है? आयरन की पूर्ति करनी है। आयरन की पूर्ति करने के लिए हम कौन सी दवा यूज करेंगे? सबसे पहली हमारी जो दवा है वो है फेरोफिट ड्रॉप। फेरोफिट ड्रॉप कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है, जिसके अंदर फोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 होता है, आयरन होता है ओरल सॉल्यूशन के तौर पर, ठीक है। फेरोफिट के अंदर क्या होता है? आयरन सप्लीमेंट्स होता है। आयरन सप्लीमेंट का प्रिपरेशन होता है। यूज इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी का जितना भी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी से जो होने वाला जो एनीमिया है उसके अंदर ये काम आती है। हेल्प्स इंप्रूव हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन के लेवल को इंप्रूव करने में मदद करती है। कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादातर ये प्रिस्क्राइब की जाती है। क्या डोज रहेगी उसकी? अगर 1 साल तक का बच्चा है तो 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम। 1 से 3 साल तक का बच्चा है, अच्छा 1 साल तक का बच्चा है तो उसको 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको हम ड्रॉप नहीं देंगे। अब क्या आएगा यहाँ पर? सिरप आएगा। अब क्या आएगा यहाँ पे? सिरप आएगा। अगर 1 साल तक की उम्र का बच्चा है तो उसको फेरोफिट ड्रॉप देंगे हम एनीमिया जो कि आयरन डेफिशिएंसी से हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए। जो कितना देंगे? हम 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम देंगे। लेकिन वही कंडीशन अगर ये आ गई कि बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर हो गई है तो हम क्या करेंगे? हम ये ड्रॉप नहीं देके हम क्या देंगे? सिरप देंगे। सिरप कौन सी देंगे? हमने फाइजर कंपनी की सिरप यहाँ पर दिखाई है आपको, इंक्रामीन करके। इंक्रामीन सिरप है। इंक्रामीन सिरप के अंदर क्या होता है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, लाइसिन और आयरन होता है। क्या होता है? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, लाइसिन और आयरन होता है, ठीक है। क्या है ये? इंक्रामीन हिमेटिनिक दवा है और एपेटाइट स्टिमुलेंट दवा है। क्या करती है? भूख बढ़ाती है और खून की मात्रा को ठीक करती है, ठीक है। कंटेंट्स आयरन एंड विटामिन। इसके अंदर क्या है? आयरन है और विटामिन है। प्रमोट्स ग्रोथ एंड इम्प्रूव द एपेटाइट। भूख बढ़ाने का काम करती है और आप बच्चे की ग्रोथ यानी कि वृद्धि में हेल्प करती है, ठीक है। यूज इन न्यूट्रिशनल एनीमिया। अगर न्यूट्रिशनल एनीमिया है या फिर आयरन एनीमिया है, न्यूट्रिशन के अंदर सारा कुछ आ गया, तो उस एनीमिया को रिकवर करने के लिए कौन सी दवा काम आती है? वो आती है इंक्रामीन सिरप। इंक्रामीन सिरप जो है उसकी डोज क्या रहेगी? इंक्रामीन सिरप की डोज रहेगी, अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको ये नहीं दी जाएगी, वहां पर ड्रॉप दी जाएगी जो कि हम पहले बात कर चुके हैं फेरोफिट की। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो उसको आधा चम्मच जो है रोजाना एक टाइम देना होगा, यानी कि 2.5 ml रोजाना एक टाइम देना होगा। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो आधा चम्मच
रोजाना एक बार देना होगा, यानी कि 1 से 6 साल की उम्र के अंदर आधा चम्मच रोजाना देना होगा। वहीं बच्चे की उम्र अगर 6 से 10 साल की है तो 1 चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है। ठीक बात है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा आयरन के बारे में, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रिकवर करने के लिए कौन सी दवा प्रिस्क्राइब की जाती है कॉमनली, और अगर प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसका औसत वजन के हिसाब से डोज कितना होता है वो हमने देखा। ठीक है, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। विटामिन की जब किसी बच्चे को कमी आती है, अगर बच्चे को विटामिन की पूर्ति करनी है तो हम कौन सी दवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दवा हमने दिखाई है ग्लोरविट। कौन सी दिखाई है? ग्लोरविट। ठीक है, ग्लोरविट। ग्लोरविट के अंदर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन है और मल्टी मिनरल्स है। क्या क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो जूम करके। ठीक है, ग्लोरविट क्या है? एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर है कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ग्लोरविट के अंदर हमारे पास में क्या है। यहां मैंने अलग नाम लिख दिया है, और नाम तो मैंने आपको बताया कि सेम अगर दवा है, सेम कंटेंट है, तो आप नाम कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई सी भी सिरप यूज कर सकते हो। बस अर्थ है कि ब्रांडेड हो और इथिकल हो और क्या हो, जिसके अंदर सेम कंटेंट हो। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है? मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल्स है, सप्लीमेंट्स जिसे हम कहते हैं मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है। यूज किया जाता है किसके अंदर? टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बच्चे को अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्लोरविट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट एंड मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप का। ठीक है, सपोर्ट ग्रोथ एंड जनरल बॉडी डेवलपमेंट। क्या करती है ये? सपोर्ट करती है बॉडी के डेवलपमेंट में और ग्रोथ के अंदर। ठीक है, ये दवा क्या करती है? भूख बढ़ाती है और ओवरऑल वाइटलिटी जो है उसको ठीक करती है। ठीक है, हेल्पफुल ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस। बीमारी से मतलब बीमारी से ठीक होने में, बीमार व्यक्ति जब बीमारी से ठीक होने की अवस्था में जाता है और उस वक्त अगर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स दवा का यूज किया जाता है तो उसको एक हेल्प मिलती है कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक बात है। तो यहाँ पर डोज की हम बात कर लें। ग्लोरविट की डोज कितनी रहेगी? अगर 1 साल से छोटा बच्चा है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसे 10 ड्रॉप सुबह शाम दी जाएगी। अगर 1 साल से 3 साल की उम्र है तो आधा चम्मच सुबह दोपहर सुबह शाम दी जाएगी। अगर 1 साल से 3 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच सुबह शाम दी जाएगी। अगर 3 साल से 6 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच सुबह शाम दी जाएगी। वहीं बच्चे की उम्र अगर 6 साल से 10 साल की उम्र है, 6 से 10 साल की उम्र के एज ग्रुप में अगर बच्चा है तो उसको दवा दी जाएगी 1 से 2 चम्मच सुबह शाम। ठीक बात है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। यह है कैल्शियम। अगर बच्चे को कैल्शियम की कमी आपको लग रही है और कैल्शियम की दवा दी जानी है तो कौन सी दवा देंगे आप? ऑस्टियो कैल्शियम या फिर कुछ और ब्रांड नेम भी होते हैं। ठीक है, उनको हम यूज कर सकते हैं। ऑस्टियो कैल्शियम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम विथ विटामिन डी एंड B12। इसके अंदर क्या क्या है? कैल्शियम है, विटामिन डी है और B12 है। ठीक है, ऑस्टियो कैल्शियम क्या है? एक कैल्शियम सप्लीमेंट है। ठीक है, इसमें क्या काम लिया जाता है? इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। ठीक है, क्या करता है ये? बोन एंड टीथ डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। क्या करता है? बोन एंड टीथ डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। किसमें हेल्पफुल है ये? रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। ये दोनों एक जॉइंट से बोन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर इसका यूज किया जाता है। प्रमोट्स प्रॉपर स्केलेटल ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बच्चों का जो स्केलेटल ग्रोथ है, वृद्धि और विकास के दौरान जो बच्चों का स्केलेटल डेवलपमेंट जो है उसको अच्छे से हो पाए, वो उसको प्रमोट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ऑस्टियो कैल्शियम का या फिर कैल्शियम प्रिपरेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मात्रा जो है कितनी दी जाएगी वो हम देखते हैं। ऑस्टियो कैल्शियम दवा की बात करें तो 1 साल से छोटे बच्चों को यहाँ पर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को माँ के दूध में लगभग सारा कैल्शियम मिल जाता है। 1 से 3 साल की उम्र अगर बच्चे की है तो आधा चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो 1 चम्मच सुबह शाम दिया जा सकता है। और वहीं बच्चे की उम्र अगर 6 से 10 साल है तो 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। ठीक बात है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगर बच्चे की भूख बढ़ानी है, ठीक है, अगली कंडीशन क्या है? बच्चे की भूख बढ़ानी है। बच्चा खाना पीना नहीं खाता है, भूखा रहता है,
पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाता पीता है, लेकिन फिर भी कुछ भी खिलाने जाओ तो मना कर देता है कि नहीं खाना है। ठीक है, ऐसे में बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेक्टिन। ब्रांड नेम डिफर हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर साइप्रोहेप्टेडिन होगा, हाइड्रोक्लोराइड, साइप्रोहेप्टेडिन और हाइड्रोक्लोराइड होगा। ठीक है, कंटेंट्स साइप्रोहेप्टेडिन, जिसे जो कि क्या है? एंटीहिस्टामिन है, जो कि क्या है? एंटीहिस्टामिन है। यूज इन एलर्जी कंडीशन, इसका यूज कहाँ किया जाता है? एलर्जी कंडीशन में किया जा सकता है। रिलीव्स इचिंग एंड एलर्जिक सिम्टम, खुजली अगर चल रही है और एलर्जिक सिम्टम है तो उसको ये ठीक करने में मदद करता है। एक्ट्स एज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट, ये भूख बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है, भूख बढ़ाने में अच्छा खासा मददगार होता है। ठीक है, समटाइम्स प्रिस्क्राइब इन अंडरवेट चिल्ड्रंस, अंडरवेट चिल्ड्रंस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है? क्योंकि अंडरवेट चिल्ड्रन है, इसका मतलब ये है कि वो खाना पीना ढंग से नहीं खा रहा है, उसकी भूख बढ़ाएंगे, अगर भूख लगेगी वो ज्यादा खाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा। दैट्स वाई इसको जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है अंडरवेट चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक बात है। तो प्रेक्टिन हमने यहाँ पर देखा, इसकी डोज किस तरीके से दी जाएगी? प्रेक्टिन जो सिरप है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो यहाँ पर दवा नहीं दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो आधा चम्मच सुबह शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच, मतलब 2.5 ml से लेकर 5 ml बच्चे के वजन के हिसाब से कितनी बार दी जाएगी? सुबह शाम दी जाएगी। और अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल है तो 1 चम्मच सुबह शाम दी जाएगी। ठीक बात है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा साइप्रोहेप्टेडिन के बारे में, जो कि एपेटाइट को प्रमोट करता है। ठीक है, एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्म्स इन्फेस्टेशन, जो कि बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है वर्म्स इन्फेस्टेशन, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाना। उसके अंदर कौन कौन सी दवा दी जाती है और उनकी क्या क्या मात्रा रहेगी? सबसे पहले हम देखते हैं मेबेक्स, जिसके अंदर 100 mg की मात्रा है प्रति 15 ml दवा के अंदर। 15 ml की अगर सिरप है तो उसके अंदर कितनी मात्रा है? 100 मिलीग्राम। ठीक बात है। तो इसके अंदर क्या होता है? मेबेक्स के अंदर मेबेंडाजोल, जो कि एंटी हेलमिंथिक है, जो कि एंटी वर्म मेडिकेशन है। ठीक है, यूज टू ट्रीट इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन, इंटेस्टाइनल यानी कि आंतों के अंदर जो वर्म इन्फेस्टेशन है, जो पेट के कीड़े पड़े हुए हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? मेबेक्स सिरप का यूज करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट राउंड वर्म, हुक वर्म एंड हिप वर्म। 3 तरह के कीड़ों को ये मारती है। किन किन को? राउंड वर्म, हुक वर्म और विप वर्म। ठीक है, इसकी डोज किस तरीके से दी जाएगी? मेबेक्स की जो डोज है 100 mg प्रति 15 ml की डोज आती है। वो 1 साल से छोटे बच्चे हैं तो हम नहीं देंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो आधा चम्मच सुबह शाम दिया जाएगा 3 दिनों तक। कितना? आधा चम्मच सुबह शाम दिया जाएगा 3 दिनों तक। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो आधा चम्मच सुबह शाम दिया जाएगा 3 दिनों तक। ठीक है, यानी कि 1 साल से 6 साल की उम्र में आधा चम्मच सुबह शाम दिया जाता है। कितने दिन तक? 3 दिन तक रेगुलर। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो यहाँ पर उसको 1 चम्मच की मात्रा यानी कि 5 ml की मात्रा सुबह शाम दी जाएगी 3 दिनों तक। ठीक बात है। अब हम बढ़ते हैं अगली आपकी जो है वर्म इन्फेस्टेशन की दवा है उसके बारे में। ठीक है, सिरप कोम्बांट्रिन, कोम्बांट्रिन जो है उसके अंदर क्या होता है? पेरेंटल पेमोएट होता है, एंटी हेलमिंथिक एजेंट है ये भी। ठीक है, कोजेज पैरालाइसिस ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म्स, इंटेस्टाइन के जो वर्म्स है उनको पैरालाइज करके फिर ये खत्म करने का काम करता है। ठीक है, यूज इन राउंड वर्म एंड पिन वर्म, राउंड वर्म और पिन वर्म अगर है तो उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कितनी मात्रा दी जाएगी? 4 ml की मात्रा दी जाती है अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो। अगर बच्चा 1 से 3 साल का है तो 4 ml की मात्रा दी जाएगी। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसको दवा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो उसको 8 ml की दवा दी जाती है। और अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो उसको भी 8 ml दी जाती है। यानी कि 3 साल से 10 साल की उम्र के अंदर बच्चे को 8 ml की दवा दी जाती है। ठीक है, सिंगल डोज। और बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो 4 ml की मात्रा दी जाती है। ठीक बात है। अब हम बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। ठीक है, हमने 2 दवाएं देख ली यहाँ पे वर्म इन्फेस्टेशन के लिए। तीसरी दवा जो हमारी है वो है जेंटेल यानी कि एल्बेंडाजोल। क्या है एल्बेंडाजोल? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक है, यूज इन वेरियस हेलमिंथिक इन्फेक्शन, अलग अलग तरह के जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन है उसके अंदर यूज किया जाता है इसको। इफेक्टिव अगेंस्ट राउंड वर्म, हुक वर्म एंड टैप वर्म। राउंड वर्म, हुक वर्म और टैप वर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जेंटेल यानी कि एल्बेंडाजोल को। ठीक है, इंटरफेयर्स विथ ग्लूकोज अपटेक ऑफ पैरासाइट्स,
पैरासाइट्स ये कैसे काम करती है, पैरासाइट्स जो ग्लूकोज लेते हैं उसके अंदर क्या करती है, इंटरफ्रेंस करती है, और उस वजह से क्या होता है कि वो कीड़े डेवलप नहीं हो पाते हैं और वो खत्म हो जाते धीरे धीरे करके। तो एल्बेंडाजोल की जो बात कर रहे थे हम, इस तरीके की टेबलेट आती है, जेंटेल 200 मिलीग्राम की आती है, बेंडी भी आती है, बहुत तरह की दवाएं आती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एल्बेंडाजोल। 200 मिलीग्राम की मात्रा है। अब इसकी कितनी मात्रा बच्चों को दी जाएगी, 1 साल से छोटा है तो बिल्कुल नहीं देनी है। अगर 1 से 3 साल की उम्र है तो 200 मिलीग्राम देनी है। ठीक है, अगर 3 से 6 साल की उम्र है तो 400 मिलीग्राम देनी है, और 6 से 10 साल की उम्र है तो 400 मिलीग्राम देनी है। क्या देनी है, सिंगल डोज के तौर पे आप देंगे। पेरेंटल पेमोइड जो कि कोमांट्रिन है वो भी सिंगल डोज देंगे, और जेंटेल यानी कि एल्बेंडाजोल है वो भी क्या करेंगे, सिंगल डोज देंगे। ठीक बात है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ। अगली कंडीशन है आपका वोमिटिंग। बच्चे को अगर उल्टी हो रही है तो कौन सी दवा दी जाएगी और कितनी मात्रा में दी जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी जो दवा है रेगलान कह लें या फिर पेरिनोम कह दें, दोनों अलग अलग ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर आता क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड। क्या आता है, मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये आता है। क्या कंटेंट है इसके अंदर, मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, एंटीमेटिक है। ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट है ये। ठीक है, यूज इन टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को ये एनहेंस करता है। ठीक है, अब इसकी डोज की बात कर लें, रेगलान हो या फिर पेरिनोम हो, हमें तो किससे मतलब है, मेटोक्लोप्रामाइड से, और दूसरी कंपनियां भी हो सकती है। ठीक है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है और उसको उल्टी हो रही है तो हम क्या देंगे, 1 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम। 1 साल तक की उम्र है बच्चे की और उसको उल्टी हो रही तो हम वजन के हिसाब से उसको 1 ml सुबह दोपहर शाम दवा देंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो हम आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम देंगे। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो हम क्या करेंगे, आधा से 1 चम्मच यानी कि 2.5 से 5 ml सुबह दोपहर शाम हम इस दवा को देंगे। ठीक है, और अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की हो गई तो हम 1 से 2 चम्मच सुबह शाम देंगे, यानी कि 5 से 10 ml सुबह शाम दोपहर देंगे, दिन में 3 बार देंगे। ठीक बात है, तो ये हमारा रहा रेगलान के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोमिटिंग यानी कि उल्टी की दूसरी दवा, डोमपेडोप की हम बात करते हैं जो कि उल्टी में काम आती है। मेटोक्लोप्रामाइड उल्टी में काम आती है, वहीं डोमपेडोम भी उल्टी में काम आती है। डोमपेडोम के अंदर क्या होता है, कंटेंस डोमपेडोम। ठीक है, और एंटीमेटिक मेडिकेशन है ये, रिलीज नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी और जी घबराने को कम करती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाती है। क्या करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, या तो हम मेटोक्लोप्रामाइड दे देंगे बच्चे को उल्टी रोकने के लिए, या तो हम डोमपेडोम देंगे। ठीक है, तो मेटोक्लोप्रामाइड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं डोमपेडोम की। डोमपेडोम की जो बात करते हैं तो अगर उसकी डोज की बात करें तो 1 साल से छोटा अगर बच्चा है तो उससे क्या करेंगे, हम डोमपेडोम नहीं देंगे। क्या करेंगे, हम डोमपेडोम नहीं देंगे। क्या देंगे हम, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है और उसको उल्टी की शिकायत हो रही तो हम देंगे मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड देंगे। और अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो हम क्या करेंगे, डोमस्टाल नहीं देंगे। हम अगर बच्चा 1 से 3 साल की उम्र में है तो क्या करेंगे, आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो आधा से 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी, और अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल है तो 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी वोमिटिंग की दवा के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन के बारे में। अगली कंडीशन है हमारा कोलिकली पेन। क्या है, कोलिकली पेन। अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है कोलिकली, तो उसको कौन सी दवा दी जाती है और कितनी मात्रा में दी जाती है उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है हमारी सिरप, कौन सी, स्पाज्मिडोन। कौन सी दवा है, स्पाज्मिडोन। ठीक है, स्पाज्मिडोन के अंदर क्या है, डाइसाइक्लोमिन और एक्टिवेटेड डिमेथिकोन सस्पेंशन। क्या है, एक्टिवेटेड डिमेथिकोन सस्पेंशन और डाइसाइक्लोमिन। ठीक है, क्या है ये, एंटी स्पाज्मोटिक प्रिपरेशन है, रिलीव्स एब्डोमेन कोलिक, पेट का जो दर्द होता है उसको कम करती है, और इंटेस्टाइनल स्पाज्म जो होता है, हाथों का जो स्पाज्म होता है उसको कम करती है। एब्डोमेन पेन जो बच्चों के अंदर होता है उसको ठीक करती है ये। ठीक है, यूजफुल इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स। पेट की जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर जो क्रैम्प्स होते हैं उसको ठीक करने में ये मदद करती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिरप के बारे में कि ये क्या क्या इसके अंदर काम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज कितनी जाती है। अगर बच्चे की उम्र 1 साल तक है, तो 10 बूंद
यानी कि 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो उसको दिया जाएगा 1 चम्मच यानी कि 5 ml सुबह दोपहर शाम। ठीक है, अगर 6 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको फिर हम टेबलेट फॉर्मेट में देंगे। ठीक है, फिर हम दवा नहीं देंगे। ठीक है, टेबलेट उसको दी जाएगी। ठीक बात है। अब हम दूसरी दवा की बात करते हैं जो कि पेट दर्द में ज्यादातर यूज की जाती है बच्चों के अंदर। कौन सी दूसरी दवा है? मोनिसेन या फिर ग्राइप वाटर। ग्राइप वाटर के नाम से जान जाएंगे हम इसको। ग्राइप वाटर, ग्राइप वाटर क्या है? ये पीडियाट्रिक डाइजेस्टिव टॉनिक है। ठीक है, ये क्या करता है? इन्फेंटाइल कोलिक को कम करता है। ठीक है, गैस कम करता है और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कम करता है बच्चे का। हेल्दी डाइजेशन जो होता है बच्चे का उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? हेल्दी डाइजेशन को। बच्चे के अंदर हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हम ग्राइप वाटर की जो डोज है वो देख लेते हैं। आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी 1 साल तक के बच्चे को। दिन में 3 बार क्या दिया जाएगा? आधा चम्मच 2.5 ml ग्राइप वाटर दिया जाएगा बच्चे को पेट दर्द कम करने के लिए, गैस कम करने के लिए या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसको 1 साल तक ही दिया जाता है। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर काम नहीं करेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यह था हमारा कोलिकली पेन के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों में एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक की कौन कौन सी दवाएं हैं और उनकी क्या डोज है और कितनी मात्रा में उनको दी जाएगी, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली हमारी जो दवा है वो है एम्पिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन। ठीक है, हम इसको अमोक्सिसिलिन की बात करते हैं। यहाँ पे एम्पिसिलिन भी सेम डोज में होती है, इसलिए एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन मैंने यहाँ पर ऑब्लिक में लिखा है। तो अमोक्सिसिलिन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमोक्सिसिलिन कौन सी की बात करें हम? ओरल सस्पेंशन है 125 मिलीग्राम पर 5 ml के अंदर। पाउडर फॉर्म में है ये 5 ml के अंदर क्या है? 125 मिलीग्राम क्या है आपका अमोक्सिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन होता है, सेम डोज में होता है। ठीक है, तो क्या है ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। किसमें यूज की जाती है? रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर। किस किस इन्फेक्शन में यूज किया जाता है इसको? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर, यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ठीक करने में भी ये काम लेते हैं और इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भी हम काम लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डोज के बारे में हम बात करें, कितनी डोज इसकी दी जानी चाहिए। ठीक है, एम्पिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन हम यहाँ ले लेते हैं। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है, क्या है? अगर बच्चा 1 साल से छोटा है, 1 साल तक का है, तो उसको 2 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। कि कितनी? 2 ml TDS दिन में 3 बार दी जाएगी 2 ml। ठीक है, और अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो उसको 1 चम्मच यानी कि 5 ml सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो उसको 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। और वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल है तो उसको दिया जाएगा 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम। ठीक है, तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर है, अगर बच्चे की उम्र 3 साल से ऊपर है तो यहां पर किड टैबलेट भी आती है, अमोक्सिसिलिन अमोक्सिसिलिन 125 मिलीग्राम किड टैबलेट आती है, वो भी यूज की जा सकती है। तो 1 गोली सुबह दोपहर शाम हो जाएगी और 6 से 10 साल के बच्चों में भी 6 से 10 साल के बच्चे अगर है, 6 से 10 साल का जो एज ग्रुप है उसके अंदर 2 गोली सुबह दोपहर शाम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वीनियंट है हमारे लिए कि अगर बच्चे की उम्र 3 साल तक है तो हम दवा देंगे जिसमें 1 साल तक की उम्र में 2 ml सुबह दोपहर शाम और 1 से 3 साल की उम्र में 5 ml सुबह दोपहर शाम। लेकिन बच्चे की उम्र अगर 3 साल से ऊपर है तो हम चाहें तो सिरप दे सकते हैं। अगर बच्चा सिरप के लिए कंफर्टेबल है तो 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर टेबलेट भी दे सकते हैं जो कि 125 मिलीग्राम की आती है, किड टेबलेट आती है, उसको सुबह दोपहर शाम हम दे सकते हैं। कुल मिला के बच्चे के पेट में 125 मिलीग्राम यानी कि 125 मिलीग्राम की दवा पेट में उसके जानी चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 साल से ऊपर होगी और 6 से 10 साल की एज ग्रुप के अंदर अगर वो है तो उसको दी जाएगी 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम यानी कि 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम।
ठीक है। यहाँ पर किट टेबलेट भी हम दे सकते हैं, 2 गोली सुबह दोपहर शाम, यानी कि 500 मिलीग्राम दवा उसके पेट में चली जाएगी। ठीक है। तो दूसरी हमारी जो एंटीबायोटिक है उसके बारे में बात करेंगे, वो है एरिथ्रोसिन। ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोसिन जिसके अंदर क्या आता है, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन है जो कि क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। यूज किसमें करते हैं इसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन इन्फेक्शन के अंदर यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। अल्टरनेटिव किसका है ये, अगर पेनिसिलिन ग्रुप की दवा से किसी बच्चे को रेजिस्टेंस है या फिर एलर्जिक है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, तो इसकी डोज के बारे में हम बात कर लेते हैं। डोज है वही सेम जो एम्पिसिलिन की थी या फिर अमोक्सिसिलिन की थी, वैसे ही। अगर 1 साल तक का बच्चा है तो 2 ml सुबह दोपहर शाम देंगे। ठीक है, और अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल है तो उसको हम 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देंगे, और अगर 3 से 6 साल की उम्र है तो 1 से 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम देंगे। ठीक है, और वहीं बच्चे की 6 से 10 साल की उम्र है तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इरिथ्रोमाइसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं बेसिलोक्स, जो कि अगली दवा है हमारी, क्लोक्सासिन, जिसके अंदर क्या था, क्लोक्सासिन 250 मिलीग्राम की मात्रा इसके अंदर होती है पर 5 ml के अंदर। ठीक है, क्या चीज है ये, एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सासिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट है आपका। यूज किस में किया जाता है इसको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसकी मात्रा क्या रहेगी, सेम मात्रा रहेगी। 1 साल तक की उम्र अगर बच्चे की है तो 2 ml सुबह दोपहर शाम हम देंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल के बीच में है तो हम 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देंगे। और वहीं अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो उसको 1 से 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम देंगे। और वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो उसको 2 चम्मच यानी कि 10 ml सुबह दोपहर शाम हम दवा देंगे। ठीक है, तो ये था एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा एंटीबायोटिक जो है वो है न्यूफेक्स। न्यूफेक्स के अंदर जो है, न्यूफेक्स एंटीबायोटिक जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है। किसमें यूज किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और किसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है, पीडियाट्रिक केसेस के अंदर। डोज उसकी भी यही रहेगी, अमोक्सिसिलिन वाली। क्या है, अगर 1 साल तक का बच्चा है तो 2 ml सुबह दोपहर शाम देंगे। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देंगे। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम देंगे। और अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं पेन किलर्स की। बच्चों के अंदर पेन और इन्फ्लामेशन के अंदर कौन सी दवा दी जाती है। ठीक है, पहली है आपकी कॉम्बीफ्लेम। ठीक है, पहली है कॉम्बीफ्लेम जिसके अंदर आता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल। पहली है हमारी कॉम्बीफ्लेम जिसके अंदर आता है आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल प्लस पैरासीटामोल। ठीक है, और दूसरी है हमारी ब्रूफेन। ब्रूफेन के अंदर क्या आता है, केवल आइबुप्रोफेन आता है। क्या आता है, आइबुप्रोफेन आता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या काम करती है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक का काम करती है। ठीक है, कॉम्बीफ्लेम के अंदर क्या होता है आपका, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल होता है। किस में काम आती है, ये पेन में काम आती है, फीवर में काम आती है और इन्फ्लामेशन में काम आती है। ठीक है, इनकी डोज हम कैसे देंगे, कॉम्बीफ्लेम की अगर हम बात करें तो 1 साल से छोटे बच्चे को कॉम्बीफ्लेम सिरप नहीं दी जाती है, अवॉइड की जाती है। केवल पैरासीटामोल से काम चलाया जाता है, जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो उसको आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। आधा चम्मच यानी कि 2.5 ml सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल की है तो उसको 1 चम्मच यानी कि 5 ml सुबह दोपहर शाम दिया जा सकता है। ठीक है, अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो उसको 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम दी जा सकती है। ठीक है, वही अगर हम दूसरी दवा की बात करें ब्रूफेन की, तो ब्रूफेन की भी सेम मात्रा यहाँ पर दी जाएगी। अगर 1 साल तक का बच्चा है तो उसको ब्रूफेन यानी कि आइबुप्रोफेन उसके अंदर प्लेन दवा होती है, आइबुप्रोफेन दवा नहीं दी जाएगी, वहाँ पर पैरासीटामोल से काम चलाया जाएगा। अगर 1 से 3 साल की उम्र है बच्चे की तो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाती है। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो उसको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाती है। और अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल की है तो 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, सेम कंडीशन अगर हम अगली दवा में देखें तो अगली जो दवा है हमारी फ्लेमारपी जो है उसके अंदर क्या है, पैरासीटामोल और उसके साथ में कोई ना कोई नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होगी, जैसे कि मेफेनेमिक हो सकती है। ठीक है,
तो ये क्या करती है, प्रोवाइड्स पेन रिलीफ एंड रिड्यूस फीवर। क्या करती है, पेन रिलीफ करती है और फीवर को कम करती है। ठीक है, किस में यूज किया जाता है इसको, मॉडरेट और माइल्ड पेन के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, 1 साल तक की उम्र में इसको भी नहीं यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर 1 से 3 साल की उम्र है बच्चे की तो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दी जाएगी। अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। और वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 10 साल है तो 5 से 10 ml सुबह दोपहर शाम दवा दी जाएगी। अगली हम दवा देखते हैं, मेफ्टाल-पी, जिसके अंदर मेफेनेमिक है और पैरासीटामोल है। ठीक है, क्या करती है, पेन को कम करती है और इन्फ्लामेशन को कम करती है। और किस में यूज किया जाता है इसको, फीवर के अंदर यूज किया जाता है और एक्यूट पेन की कंडीशन जो है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। मात्रा की बात करें तो 1 साल तक की उम्र में बच्चे को मेफ्टाल-पी नहीं दी जाती है। अगर बच्चे की उम्र 1 से 3 साल की है तो आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। और अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 साल है तो 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। और वहीं बच्चे की उम्र अगर 6 से 10 साल है तो उसको 1 से 2 चम्मच यानी कि 5 से 10 ml की मात्रा सुबह दोपहर शाम दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा पीडियाट्रिक्स डोज के बारे में। बच्चों में कौन सी दवा यूज की जाती है, कौन सा प्रिपरेशन आता है और कौन सा प्रिपरेशन जो है कितने ml दिया जाता है, कितनी उम्र में कितने ml दिया जाता है। तो सटीक डोज कैलकुलेशन जो है उम्र के हिसाब से औसत वजन को देखते हुए अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर पढ़ा। आई होप कि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बहुत ही परेशान रहते हैं डोज कैलकुलेशन के अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर। बच्चों की डोज कैलकुलेशन करना वजन के हिसाब से उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो यहाँ पर मैंने उसको आसान करने का प्रयास किया था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उस बारे में आप कमेंट में लिखकर दीजिए मुझे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद चिकित्सा गाइड।